एग्ज़ाम का नाम सुनते ही दिमाग में टेंशन आ जाता है, नींद उड़ जाती है और हमारा जो फ़ोकस होता है वो भी गायब हो जाता है, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे कि मैं गायब हो गया। अगर तुम मुझे नहीं देख सकते तो तुम तुम्हारे फ़ोकस कुछ भी, पर अगर देख सकते हो तो इसी फ़ोकस के साथ देखना एंड तक, ताकि आज मैं तुम्हें इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, एक साथ 7 स्टडी हैक्स बताने वाला हूँ जो तुम्हें तुम्हारे एग्ज़ाम टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। और इन्हें टॉपर्स और सक्सेसफुल लोग भी अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो तुम अपनी स्टडी गेम में एक ऐसी लेवल में पहुंच जाओगे जहाँ कोई सोच भी नहीं पाएगा, तुम भी नहीं और कोई और भी नहीं। हैक फर्स्ट, पोमोडोरो प्लस फ्लो मोड, 25 मिनट स्टडी एंड 5 मिनट ब्रेक। देखो, साइंस कहता है कि जब तुम एक ही जगह पे, एक ही सिचुएशन पे एक ही काम करते हो तो तुम अपना फोकस 20-25 मिनट बाद खो देते हो, यानी एक लिमिटेशन में फोकस। तो इसलिए 5 मिनट ब्रेक लेना ज़रूरी है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि तुम अपने 25 मिनट कंप्लीट भी कर लो लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी फ्लो में है, यानी फोकस में है, तो उसे 5 मिनट ब्रेक को स्किप कर दो। ताकि हम वो 5 मिनट का ब्रेक इसलिए लेते हैं ताकि हमारा फोकस जो है वो कंटिन्यू रहे। इस चीज़ से आपका डीप फोकस मोड ट्रिगर होता है, जिसे टॉपर्स अपने सीक्रेट वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं और अपने कंपास बॉक्स में छुपा के रखते हैं। हैक सेकंड, एक्टिव रिकॉल एंड रेक्टिफिकेशन। नोट्स को पढ़ो मत, बल्कि उनमें से अपने आप को सवाल पूछो। ये टेक्निक आईआईटी और यूपीएससी की टॉपर्स भी यूज़ करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि एक्टिव रिकॉल मेमोरी को एक सही मायने में स्ट्रॉन्ग तरीके से ट्रेन करता है। हैक थर्ड, फेनोमेनो टेक्निक। अगर कोई कंसेप्ट तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो उसे कुछ इस तरीके से समझो जैसे तुम किसी 5 साल के छोटे बच्चे को समझा। सिंपल लैंग्वेज, सिंपल एग्जाम्पल। जब तुम किसी और को समझा पाते हो तो वो टॉपिक तुम्हारा 100% क्लियर होता है। हैक फोर, एनवायरमेंट डिज़ाइन। हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन वो है हमारा मोबाइल फ़ोन, और उसका सॉल्यूशन क्या है पता है? अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड में डाल दो और अपने फ़ोन को अपने कमरे से थोड़ा सा दूर रख दो। अबे पर मेरा तो एक ही कमरा है, तो मैं क्या घर के बाहर रख दूँ? अगर एक ही कमरा है तो फिर कमरे में ही रखो, पर थोड़ा साइड में रख दो। साथ ही अपने स्टडी टेबल को भी बस स्टडी के लिए यूज़ करो, दूसरे कामों के लिए नहीं। इस चीज़ से हमारे दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि फोकस में रहो और बस स्टडी पे फोकस करो। फिफ्थ, सुबह के पहले 2 घंटे गोल्डन आवर्स। सुबह सुबह उठ के डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और माइंड फ्रेश होता है, और सुबह सुबह कोई टफ सब्जेक्ट या टफ टॉपिक चुनो, उससे तुम्हारे दिमाग को सही तरीके में सॉल्व कर पाएगा। हैक सिक्स्थ, रिवर्ड सिस्टम। अपने दिमाग को कुछ एकदम छोटे बच्चे की तरह समझा जो रिवर्ड पे ही काम करता है। 1 घंटा स्टडी के बाद तुम अपने आप को 1 घंटा स्टडी करने के बाद फिर तुम्हें एक चॉकलेट मिलेगी या तुम किसी यूट्यूब वीडियो देखोगे। इस तरीके से तुम मोटिवेट रहोगे और कंसिस्टेंस बनाओगे। सेवेंथ, विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशन। रात को सोने से पहले एक इमेजिनेशन करो कि तुम पेपर एग्ज़ाम हॉल में एकदम कॉन्फिडेंटली बैठे हो और पेपर भर भर के लिख रहे हो, और रिजल्ट के टाइम काफ़ी तुम्हारे चेहरे पे काफ़ी सही मुस्कान है। साइंस कहता है कि हमारी जो इमेजिनेशन और रियलिटी है, हमारा जो दिमाग होता है वो समझ नहीं पाता, इन दोनों में फ़र्क नहीं समझ पाता। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। जो चीज़ तुम विजुअलाइज करते हो वो काम तुम्हारा बॉडी और माइंड उसी डायरेक्शन में काम करने के लिए तुम्हें मजबूर कर देती है।
एग्ज़ाम को स्ट्रेस मत समझो, उसे एक चैलेंज समझो जो तुम पूरा कर सकते हो। और हमेशा याद रखना कि कंसिस्टेंसी हमेशा टैलेंट को हरा देती है। तो इन हैक्स को अपनी ज़िंदगी में उतारो और देखो फिर तुम्हारी कैसी ज़िंदगी बदलती है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना और कमेंट में जाके एग्ज़ाम लिख देना है। अगर लिख दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पावरफुल टॉपिक के साथ।